हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। हम वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें कितनी होती है हमारी? 5 प्रकार की होती हैं। ट्रिक से पहले हम की पॉइंट को समझेंगे। 5 प्रकार की परतों के बारे में डिटेल में समझेंगे हम। चलिए, पहले हमारी है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो कि हमारी पृथ्वी से आकाश की लगभग उस परत में पाई जाती क्षोभमंडल 18 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है पृथ्वी से आकाश तक। तो यह मंडल जैव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्षोभमंडल को क्या और दूसरे नाम से या और और किस नाम से पहचानते हैं या जानते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, तो हमारा है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य तापप्रपतन दर कहते हैं। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुव के ऊपर लगभग 8 किमी की तक होती है, ठीक है। हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल, इसका विस्तार 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है तथा 20 किलोमीटर के बाद बढ़ने लगता है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान की उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। अगर अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, कि जो हमारे वायुयान हैं वो किस परत में, किस मंडल में उड़ान भरते हैं, तो किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ान भरते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा है मध्य मंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की लगभग होता है। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। हमारा चौथा क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल हमारा 80 से 640 किलोमीटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। किस मंडल में होती है? हमारे आयन मंडल में। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन मंडल या आयन कहा जाता है। इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल कहते हैं। अब हमारा पांचवा पांचवा कौन सी परत है? हमारी है ब्रह्ममंडल या बाह्यमंडल। सॉरी, बाह्यमंडल होता है जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर होता है, ठीक। इसे भी समझते हैं हम। इसे इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? वायुमंडल को कहते हैं। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन हीलियम गैसों की प्रधानता कहाँ होती है? वायुमंडल में। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए। हम ट्रिक की ओर अपनी बढ़ते हैं। ट्रिक के माध्यम से भी हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। वायुमंडल जो हमारी परतें हैं
उनके बारे में ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। चलिए हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारी है, अब मैं सबको छोड़कर चला और रुक। पप्पू कह रहा है अब मैं सबको छोड़कर चला। किससे? किससे? रोनी से। रोनी कहता है रुक जा। अरे रुक जा पप्पू, कहाँ जा रहा है? पहले वायुमंडल की परतें तो बता कर जा। उसने ठीक कहा। पप्पू बोला ठीक है मैं बता कर जाता हूँ। चलिए सुनिए क्या है। आयन मंडल। आ को क्या बोलते हैं? आयन मंडल। बा को बोलते हैं बाह्यमंडल। और सा को क्या बोलते हैं? समता मंडल। और छो को क्या बोलते हैं? क्षुभ मंडल। और ओ को क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को मध्य मंडल भी कहते हैं। मध्य मंडल भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब रोनी खुश हो गया पप्पू से, क्योंकि उसने सभी वायुमंडल परतें बताती। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बाय।